Jai Hind students, exercise 5.3 class 10th arithmetic progression Samantar Shredi, question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 हो और 22वां पद 149 हो। ओके, तो हमें 22 पदों का योग यानी कि S22 ज्ञात करना है, ठीक है। और डी दिया है 7 और 22वां पद यानी कि A22, इट इज 149 गिवन। ओके, चलिए जो हमारे पास है वहां से शुरुआत की जाए। A22 हमको गिवन है 149, ठीक है। A22 क्या होता है? A प्लस 21D, है ना। ये होगा A प्लस 21D। A नहीं मालूम, 21D मालूम है। D कितना है? 7 इज इक्वल टू 149। A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। A is equal to 149 माइनस 147, तो A बेटा हो गया 2। अब A है मेरे पास, D है मेरे पास और N तो 22 है ही, बचा क्या? कुछ नहीं। और एक तरीका है SN का, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, N/2 A प्लस AN, इट विल बी ईजियर। तो S22 हो जाएगा 22/2, है ना। और A कितना आ गया है? 2 और AN यानी A22 कितना है? 149। देखो AN मतलब अंतिम पद। अब हम 22 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो अंतिम पद फिर 22वां ही तो हुआ, है ना। सिंपल सी बात है। ये हो गया 11 और ये 151। 11 1 11, 11 5 55 and 156 and 1 11, 1661 बेटा हमको आंसर मिल गया, ठीक है। एंड में वैसे नहीं छोड़ देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 22 टर्म्स इज 1661, लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। सम ऑफ 22 टर्म्स इज 1661, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग, ऐसे, ठीक है। एक 1661 होगा या है, कुछ भी लिख सकते हो। 7th क्वेश्चन हो गया बेटा। आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Second 14, third 18। D क्या होता है बेटा? D होता है दो क्रमागत पदों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो फिर A3 है 18 और A2 है 14, तो D तो मिल गया 4, है ना। A2 क्या होता है बेटा? A2 होता है A प्लस डी। A प्लस डी कितना दिया है? 14, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। A विल बी 14 माइनस 4, दैट इज 10। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। S51, इसका फॉर्मूला पहले SN का लिखा जाए। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1D। तो ये हो जाएगा 51/2, 2 इंटू A कितना है? 10 प्लस ये 50 हो जाएगा और D कितना है? 4। तो 51/2 ये हो गया 20 प्लस 200, ठीक। 51/2 इंटू 220 कैंसिल कर दिया, 1100। 11 1 11, 1 11 5 55 और 156, कितना आ गया आंसर? 5610। कोई रोक सकता है? एकदम सिंपल सवाल था, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ठीक है भाई। Question number 9,
हिंदी है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमारा आंसर n में आएगा, ठीक है ना, हमारे आंसर में n जरूर होगा। तो प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 is 49 और S17 is 289, ठीक है। n पदों का योग यानी कि Sn आपको बताना है, ठीक है। तो S7 क्या होगा, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d, मालूम ही नहीं है कितनी है d, है ना, हो गया 49। क्या होगा बेटा, 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे, लेकिन पहले मैं 2 ऊपर लेके जा रही हूँ। ये होगा 2a प्लस 60, 7 माइनस 1 6 होता है ना, 60 इज इक्वल टू 49 इंटू 2, नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा। तो 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन 7, 7 1 7, 7 7 49, तो हुआ 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 40। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, सब जगह इवन नंबर दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम टू द S17 विच इज 289। तो ये हो जाएगा 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 को डायरेक्ट 16 लिख रही हूँ मैं, d 17 माइनस 1 16 ही तो होगा। 289 क्या करो बेटा, 2 को ऊपर और 17 को नीचे, दो काम एक साथ कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना, 2 ऊपर या देखो 289 है ना, इसमें 2 से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और 17 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 2a प्लस 16d। इतने सारे सम्स करते करते थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। 17 का स्क्वायर होता है 289, आपको याद हो तो 17 का वर्ग होता है, 17 बार जाएगा वो। तो क्या रह गया, ये रह गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, सॉल्व कर लो, बचा क्या, कुछ भी नहीं है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10। तो फिर d की वैल्यू आ गई बेटा 2, है ना। d की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a 1 आ गया। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 ना, तो 7 माइनस 6, तो फिर a आ गया बेटा 1। अब a आ गया 1, d आ गया 2, निकाल लीजिए SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n तो मालूम ही नहीं है ना, क्या करें, 2, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1d कितना है 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, देखो 2 से 2 भी कैंसिल, अब क्या रह गया n/2 इंटू 2n, देखो ना यहाँ से केवल 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया n²। ठीक है, अच्छा सवाल है ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी कि an अगर 3 + 4n है तो एक सीरीज बनेगी, वो AP बनेगी। अगर an बराबर 9 - 5n है तो जो सीरीज बनेगी बेटा वो भी AP बनेगी। और प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ दें एक बार। इंग्लिश में ये है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ये दोनों दिए हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, an है 3 + 4n, क्लियर, an है ये। अब मैं a1 निकालूं तो बेटा जो a1 होता है उसको हम a भी कह देते हैं ना। तो a1 कितना हो गया, 3 + 4 इंटू 1 यानी कि 7, समझे कि नहीं। अब आ जाइए a2 पर, तो ये होगा 3 + 4 इंटू 2, समझे कि नहीं, n की जगह 1 तो 7 मिला, अब n की जगह रख रहे हैं 2,
तो 3 + 8 से क्या मिलेगा 11। अब आ जाइए आप A3 पर, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो 3 + 12 यानी कि 15। देखो A1 क्या आ गया 7, A2 आ गया 11, A3 आ गया 15। क्या आपको ये AP दिख रही है? देखो D निकालते हैं हम पहले, A2 - A1 करके, तो 11 - 7 से आ गया 4। फिर हम यहाँ डिफरेंस निकालते हैं 15, यानी A3 - A2 करेंगे, तो 15 - 11 से भी आ गया 4। A2 - A1 और A3 - A2 ये दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए देयरफॉर इट इज एन AP। ये एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद आपको 15 पदों का योग बताना है S15। S15 क्या होगा 15/2, यहाँ हो जाएगा 2A, ए कितना है 7, 2A प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 है ना, और D आया है 4, ये है। तो अब यहाँ पर करते हैं बेटा, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं, उधर पेज पलटेंगे तो, है ना। फिर ये हो जाएगा 15/2, आपको तो अभी भी नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। ये हो गया 2 × 7 से आ गया 14, ठीक है, प्लस 15 में से 1 गया तो फिर से 14 × 4, ये चल रहा है, ठीक है। तो हो गया 15/2, 14 + 56, तो ये आ जाएगा 15/2 × 70। क्लियर। अब देखो 2 से इसको कर दो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करो, 15 × 5 = 75, 7 आएगा, 15 दिया 45 और 7 52, यानी कि 525। गॉट इट और नॉट? क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या था, AN, ये था 9 - 5n, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम A1 यानी कि A निकालते हैं, तो 9 - 5 × 1, 9 - 5 यानी कि 4। फिर हम A2 निकालते हैं, A2 में क्या होगा 9 - 5 × 2, तो 9 - 10 यानी कि -1, कम हो गया, पहले 4 था अब छोटा रह गया, मतलब D नेगेटिव, है ना। A3 भी निकालेंगे हम, 3 तक निकाल लो, काफ़ी, और निकालने का मन है तो और भी निकाल लीजिए, तो ये आएगा -6, काफ़ी है इतना 3, है ना। तो सीरीज क्या बनी 4, AP विल बिकम, ऐसे लिख देना, AP विल बिकम समांतर श्रेणी होगी 4 - 1 - 6 एंड सो ऑन। अब हम करते हैं A2 - A1, तो -1 - 4 से हमको मिल रहा है -5। फिर हम करते हैं A3 - A2, तो -6 -1, -6 + 1 से ये भी आ गया -5। फिर हम लिख देंगे कि सिंस A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है ना, D सब जगह बराबर है, तो ये AP है। अब आखिरी चीज क्या है S15, ये हो जाएगा 15/2, 2A, A है 4, प्लस n-1 यानी 15 - 1, और D कितना आ रहा है -5, ऐसे। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 15/2 8 प्लस 14 × -5, 15/2 8 - 70। क्लियर। तो फिर 15/2 × -62, ये कैंसिल कर दीजिए, तो -15 एकम 15, 45, 465, -465 विल बी द आंसर। ठीक है, तो कुछ खास तो नहीं है सवाल, काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, नंबर भी दिलवाएंगे आपको। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।